अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक है। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से हैं, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये चाय हमारी बन रही है और चावल भी तो मैंने गर्म करने के लिए रखे हैं, उसमें तो बस खा रही है। उनके चले मैं चावल खा लूँगी। बाकी मौसम बड़ा प्यारा, दुआ करें आज भी धूप ना निकले, क्योंकि धूप निकल आई ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्योंकि रात हल्की फुल्की सी बारिश हुई है जी। सुबह बारिश का मौसम था, बादल आए हुए थे। रात बहुत तेज़ घने बादल थे, लेकिन बारिश हल्की सी बारिश हुई है, बस 2 बार 3 बार। धूप निकल गया। अब तो धूप हुई ला है मेरे अल्लाह, निकल आई धूप। ये देख लो बहन भाई, निकल आई। तो इधर से ना पानी निकाल दी मैं, साथ साथ फतश भी तुल रहा है। तो और ना लड्डू ने लगाए हुए वहाँ पे कार्टून, वो कार्टून देख रहे हैं। हमने कहा चलो वो कार्टून देख के हम अपना काम करें और मौसम देख रहे होंगे आप। पहले धूप निकली थी, लेकिन अब जो दोबारा से माशाल्लाह ना ऐसे धूप चली गई है। मैंने माशाल्लाह क्यों कहा चलो शुक्र है, तो सुकून आएगा। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और अब भी ऐसे घुटन हुई है, रात को हल्की फुल्की बारिश आई है। दुआ कीजिए कि आप भी को बारिश आ जाए, एक दिन की चलो सुकून मिलेगा ना। ये तो माना कि बारिश के बाद जो होता है ना, जो घुटन होती है, जो मैं क्या बता नहीं सकती, आप लोगों को बड़ा बुरा हाल होता है। लेकिन अब फिर बात करते करते फिर सूरज ही निकल आया। और कपड़े जो उनसे ना हमने डाले थे सूखे, रात धोए थे पहले, वो कपड़े सूखे नहीं, तो फिर अब उसमें ना सारे कपड़े ना सूखे डाल। तो यहाँ पे ना बर्तन धो रही हूँ मैंने कहा बर्तन धो जाए पहले, फर्श मैंने ना अधूरा छोड़ा है। मैं क्या पहले यहाँ पे ना बर्तन धो के उनको खाऊँ, क्योंकि यहाँ से फिर बाद में धोना पड़ जाता है। टंकी फुल होगी आंटी जी टंकी फुल होगी है। समझ नहीं आई? मैंने कहा टंकी फुल हो गई है। कहेगी अच्छा, मैं आपकी मम्मा कहती हूँ तुम्हारा मोटर बंद करना है। तो वो फिर ना कैक्शा और मोहम्मद स्कूल गए हुए, क्योंकि कैक्शा का पेपर है, देखते हैं वो कब आते हैं कब नहीं। तो कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि और बादल। अच्छा, जब मैं कह रही हूँ ना क्या बादल है, फ़ौरन इंसान धूप निकल गई। मैं डर के मारे ना कैमरे ही नहीं उठा के कह रही थी कि बादल है। मैंने कहा चलो कह देती हूँ। तो कपड़े भी सूख रहे हैं और यहाँ से ना फर्श वगैरह सारा धुल चुका है, तो से मैंने धोया। उज़्मा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मैंने कहा लेटो आराम करो, फिर देखते हैं। कैक्शा और मोहम्मद भी दोनों आ गए हुए हैं। और फिर मैंने को क्या कहते से और मोहम्मद को कहा, मैंने कहा नहाओ, और इसने तो नहा कर, ये हमारे पारे बच्चे ने तो नहा कर कपड़े चेंज कर लिए अपने। अभी अपनी मम्मा का सर दुबारा था। ये ऊंचा बोलो। अस्सलाम वालेकुम हमारे अंकल आंटीज़। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम हमारे अंकल आंटीज़। बादल बहुत ज़बरदस्त और मौसम बड़ा भी ज़बरदस्त। मैं कह रही बारिश आ जाए ना, यकीन मानो तो बड़ा सुकून आ जाएगा। जितनी गर्मी हुई है ना, गर्मी का सारा जोर टूट जाएगा। और अशना भी नहा कर वो खड़ी हुई है, चीज़ लेकर आई है अभी। अच्छा, लड्डू लेकर आया, आप नहीं लेकर आई? सही। मैम आप भी नहा लें। हाँ जी, नहाया अभी, और वो भी नहाया, और मोहम्मद नहीं नहाया, सुबह नहाया था, जाते हुए कपड़े चेंज किए थे, और ये भी नहा गया। तो यहाँ पे ना दूध भी गर्म हो चुका है हमारा। इनके लिए मैंने ठंडा दूध निकाल लिया, तो आटा छान लिया मैंने। और जी आटा लड्डू ले उधर चलो उधर चलो। अच्छा, वो फीडर लेके आओ अपना, वो फीडर तो लेके आओ ना अपना, जल्दी जाओ। मैं जा रही है अब नहाने के लिए, कह रही मैं नहाऊँ। मैंने कहा नहाओ, अपने कपड़े चेंज करो, क्योंकि लाइट भी बंद हो चुकी है। और नहाने जा रही हूँ तो अंदर आराम करे थी, लाइट चली गई है, तो मैंने कहा मैं ना नहा लूँ। चलो कोई नहीं, आप नहाओ। बच्चे ले रहे हैं भाई, झूलों वाला आया हुआ है, तो हवा चल रही है माशाल्लाह बड़ी प्यारी। और क्या मौसम भी बड़ा प्यारा। और कैक्शा भी नहा कर आ गई। लगाया नहीं क्या अच्छा आपने? अच्छा, क्या आपने मेरे वाला लगाया? नहीं, एक ही है सर।
अच्छा, मैंने कहा कि वो दूसरे रेड वाला कहाँ है? वो मैंने रेड वाला आपने लगाया जो मैं लगाती होती हूँ? जी। अच्छा, इसलिए तो मैंने कहा वो वाला कैचर आपने लगाया, कहती हैं नहीं एक ही है ना सारे। ये नहीं बताती कि रेड वाला मैंने लगा लिया। हाँ वो लगाया हुआ है ना, खड़ी नहीं है, लगाया। चले आ जाते हैं बच्चे झूले लेके, ठीक है इतना आप बनाओ, मैं रोटी बना लेती हूँ। सही है, मैं रोकती हूँ ना, मना करती हूँ। तो चूल्हा ही मैंने धो लिया हुआ था, तवा धोया, धोकर चना लड्डू में रोटी बनाने। आज बड़े अरसे के बाद हमारे घर में वाइट आटा आया, तकरीबन कोई एक साल के बाद। क्योंकि गंदम ख़त्म है, खुद हमने गंदम से में लगाई हुई है ना, तो खुदम के पास टाइम है ना अगले बंदे के पास टाइम। खुदम के पास तो टाइम माशाल्लाह से ऐसे ही होता है, जो काम जीवन के लगता है तो वो माशाल्लाह से हो जाता है। क्या कहते से अगर उस दिन से होगा तो अगले दिन ना हो तो महीने बाद हो जाए। तो एक एक्स्ट्रा चावल गर्म कर दिए मैंने, आप भी खाओ बच्चों को भी खिलाओ, ठीक है। रोटी में बना रही, रोटी किस किस ने खानी है? चावल भी है, चावल कम है, ठीक है जी, थोड़े थोड़े चावल खा लो, रोटी पे बना जी। सालन भी मैं कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ हल कर लेती हूँ सालन का भी, ऐसी क्या बात है कि बगैर सालन की रोटी थोड़ी दूंगी मैं। उसमें वो कहाँ तक है बेलना। एक तो भाई झूला वाले भाई साहब आए हुए जो कि इस टाइम उन्होंने आहा टमाटो बड़े मज़ेदार, वाह वाह टमाटो बड़े मज़ेदार, और लाइट अब तक नहीं आई। अब उस्मा नहाने के लिए गई है और उसने पता नहीं कहाँ रखा है बेलना, कहाँ नहीं, और बेलने के अलावा तो मुझसे रोटी भी नहीं बनेगी। और ये आटा भी कौन सा वाइट आटा है, तो इसको थोड़ा बनाना इंसान आता, लेकिन बनाती तो मैं उल्टे तवे पे ही हूँ, ये तो टेंशन नहीं है कि उल्टे तवे पे। बाकी उस्मा की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज शाम में जब डॉक्टर आएंगे तो फिर उनको रिपोर्ट इनकी दिखाऊंगी कि वो क्या कहती हैं क्या नहीं, क्योंकि TLC जो रिपोर्ट है इनकी, TLC बढ़ चुकी है मेरे ख्याल से, बड़ी है, जितनी मिकदार उसकी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है। बाकी अल्लाह रहम करे, बेहतर हो। और ब्लड की भी कमी, मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ अपने बहन भाइयों को ना। आटा निकाल के ना फ्रिज में रख दिया, तो मैंने ना वो बनने के लिए रखे प्याज और सब्ज मिर्चें, ये तो आटे वाले ही है मगर सूखी तो इसको भी लगेगी। मैंने कहा आटे वाली बना, तो मैं ना पानी डाल दूँ मैं, ये जी इसमें सिर्फ नमक जाएगा और कुछ भी नहीं, नमक दिया रोटी हमारी बन चुकी है। बच्चों ने तो खाया चावल कि हमने चावल खाना है, मैंने कहा चावल खा लो, मगर फिर भी भूख लग सकती है क्योंकि चावल थोड़े से तो थे, ज़्यादा तो नहीं थे। तो चले ना प्याज और सब्ज़ मिर्चें उनसे ना, ये सब्ज़ मिर्च तेज़ वाली नहीं है, तो अभी बहन भाई समझेगा ये ज़्यादा तेज़ वाली है, तो ये दूसरी मिर्च है जो कि हम तलते हैं ना। मामा जी, मामा की जान, लड्डू बोल रहा मामा मामा। तो उस्मा की तबीयत हुई है काफ़ी ज़्यादा ख़राब और बच्चों ने उसे किया हुआ तंग। वो कहती ना मुझसे बोलना चाह रहा है, मैं कुछ और ये मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने कहा डंडा उठा रहे हैं लगाओ, जो नहीं मान रहा। सबने जाहिर शो किया होता, फिर जब बीमार बंदा होता है ना उसे तो बोलना भी पसंद नहीं होता कि कोई मेरे सर पे आके बोल रहे। और फिर बच्चे हैं तो फिर माशाल्लाह बच्चे तो भी मानते नहीं हैं, एक को चुप करवाते दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा चुप कराते तीसरा चुप कराते चौथा शुरू हो जाता। और ना ये कल वाली मिर्चें फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने कहा ये भी इसी में डाल देती हूँ, अब का गुजारा हो जाएगा, शाम को देखेंगे तो शाम को क्या पकाना है क्या खाना है। चाय उस्मा ने बना कर ला के दी है, खाना वगैरह हमने सब ने खा लिया हुआ है। सुबह से ये काम में लगी हुई थी ना, तो अब मैं उठूँ खाना वगैरह खाया है, फिर मैंने चाय बनाई है। मैंने कहा चले अब मैं चाय बनाती हूँ, आप पिए और मैं भी पीती हूँ। चलो सीटा तो सोडा लिया, हाँ जी वो भी कुछ देर बाद लेती हूँ। बस बात वही आ गई ना। नहीं सुबह मैंने मेडिसिन लिया ना, तो मेडिसिन लेकर फिर मैं ना सुबह से ना आराम भी कर रही हूँ। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अभी वो आएंगे ना डॉक्टर, मैं भी उन्हें रिपोर्ट वगैरह दिखाती हूँ मैं कि वो क्या कहती हैं। क्या कहती हैं? फिर आपके भाई खुदम जल्दी आ जाएं घर, हाँ जी। दुआ करें कि फिर मैं आपको लेके ना अलनूर वाले के पास जाऊँ
तो क्योंकि तालाब वाले तो यहाँ से काफ़ी सफ़र पड़ जाता काफ़ी है, सफ़र पड़ जाता है और फिर जा ही नहीं सकते बच्चों को छोड़ बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकेंगे वहाँ पे ना, इतनी दूर निश्तर के पास है। तो दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि आज अल्ट्रासाउंड जो है ना, हमने डिजिटल अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसमें रिपोर्ट है हकीकत क्या है क्या नहीं है, कोई अंदर वरम का मसला है, गैस प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, क्या है क्या नहीं है। आज तो ऐसे चला फिरना ही बंद हो गया, काफ़ी पेन और तबीयत ख़राब, इसलिए मैं सुबह से ना आराम ही कर रही हूँ। अच्छा, तो ना हमारी एक बहन है जिन्होंने कमेंट किया, पहले पिछले दिनों भी एक बहन ने कमेंट किया कि उज़मा को बहुत शौक़ है व्लॉगिंग का, तो आप इन्हें जो इंसान अलग से चैनल बना दें। अलग से चैनल तो फिर अब अल्लाह ताला मुझे सेहत देंगे तो फिर ही बनेगा, और फिर मेरे पास अब मोबाइल भी नहीं, मोबाइल मेरा हो तो फिर अलग से बनेगा अलग ना। से चैनल बने। तो अब जिस तरह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, तो 15-20 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो रोज़ाना मेडिसन, रोज़ाना अल्ट्रासाउंड, काफ़ी जगह पे हो गए हैं कि एक रिपोर्ट नहीं आ रही फिर एक जगह पे ना, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। अब अल्लाह ताला बेहतर ही जानते हैं क्या है क्या नहीं है, वो तो अल्लाह ताला को पता है ना। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला अब मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो अपने बहन भाई की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह, और दूसरा आमीन। फिर अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, बाजिर बिना तो मोबाइल है उन्हीं का मैं उठाती हूँ और वो बनाती फिर हूँ। इन्हें शौक है बनाने का, यानी बनाए मुझे रखते शौक हैं। है बनाने का, और चले फिर कुछ इनकी भी हेल्प हो जाती है, उठती हैं तो काम काज में लगी रहती हैं, फिर अपलोड वगैरह कर लेती हैं। मैं भी बैठी रहती हूँ अंदर, मैं कहती हूँ लगी रहो उज़मा, चलो आपका भी दिल बहल जाएगा, आप सबको पता ही है बहन भाइयों तो को। इसी बहाने से चले हमारा रोजी रिजक का यही वसीला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी आप सुनो। वालेकुम सलाम, कैसे जोर हैं? से सलाम करो ना अंकल आंटी। जैसे जोर जोर से शोर मचाते हो ना जब मैं वीडियो बनाती हूँ, चुप करवाती हूँ, ठीक है, वैसे अस्सलाम वालेकुम। अभी भी आहिस्ता है, अभी बहुत आहिस्ता। जोर से बोलो आप ना, जोर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह इनके मोबाइल का बंदोबस्त करके ना फिर इनका अलग चैनल उज़मा का मैं बनाऊंगी ज़रूर, ताकि अपने बच्चों की रोज़ी रोटी करती रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि उस चैनल पे उज़मा के जो चैनल होगा तो उस पर इंशाल्लाह जितने मेरे बहन भाई हैं सब उस पर ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चले पिए जी मैडम आप चाय, चलें। चाय पिए आप। हाँ जी, चाय पीते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। मौसम भी फिर बड़ा प्यारा हो गया, अभी मौसम धूप बहुत आ गई प्यारा थी। हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है मौसम तो। 2 दफ़ा नहीं, बड़ी दफ़ा धूप आई है, अब तो कड़क धूप निकली थी लेकिन फिर चली गई है। चलो ठीक है, मैं भी चाय पी लूँ। उज़मा को मैंने कहा आराम करो, सुकून करो, अंदर तबीयत पहले सही नहीं है, तो मौसम भी देख रहे होंगे, कभी धूप कभी छाँव, बादल आ रहे यही हैं। हाल है। जी जी, दुआ कीजिएगा बहन भाई, अल्लाह करे बारिश हो जाए। बारिश होगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा, भले 1-2 दिन के लिए ही हो, लेकिन अभी ये है कि धूप गर्मी नहीं है और में। वो सेक भी ज़्यादा हो रहा है शहर में, है ना। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस मैं नहाती हूँ ना, नहा कर कपड़े वगैरह चेंज करती फिर यहाँ से धोऊंगी सहन ना, क्योंकि सुबह तो धुला है, तो अभी धोकर मेरे भी चरपाइयाँ वगैरह भी बिछानी है। मम्मा आपकी को मैंने कहा आराम करो। मैंने भाई पता है क्या है, टेंशन है बहुत, नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन है, और मैं तो बहुत समझाती हूँ कि टेंशन लिया ना करो, पता नहीं जो नसीब में होता है ना वही होता है, लेकिन वो बहुत टेंशन लेती है बहुत ज़्यादा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें अकेला ना ही बिठाऊँ, क्यों उन्हें सुबह सुबह मैं मोबाइल वो लगी होती है अपनी वीडियो बनाने में, मैं बीच में नहीं बोलती, मैं साइड पर ही रहती हूँ, मैं कहती चले लगी रहे, इनका दिल बहल गया बस, और कुछ नहीं। जब एक ज़िंदगी ऐसी हो, ऐसी बन जाए, इंसान क्या कर सकता है। और दुख वही औरत जानती है जिस औरत को दुख मिला हो, बाकी सब तो मजाक ही बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। और अल्लाह ऐसा दुख किसी को ना दे, एक शोहर का दुख दूसरा औलाद, चले वो अपनी ज़िंदगी तो गुजार ही रही थी, चले जिस शोहर ने छोड़ दिया दवा करें, ऐसी तैसी में जाए, किसी को ज़रूरी नहीं कि हमने उसके पास रख के अपनी बच्ची मरवानी थी, अल्लाह ना करे एक दिन वो मार देता फिर क्या करें। लेकिन अब ने जब से जावल गया ना अपने बाप के पास,
तब से ना वो बिल्कुल टूट चुकी है, बिल्कुल मुकम्मल टूट चुकी है। अब मैं उसे कहती हूँ टेंशन ना लो, एक दिन ऐसा होगा जैसे जावल भी उनसे ना आपके पास आए इंशाल्लाह, वापस आएगा लौट कर। जब उसको ठोकर लगेगी, दूसरी माँ कोई नहीं पका के देती है, दूसरी माँ नाज नखरे नहीं बर्दाश्त करती है। फिर वो बुढ़ी घोड़ी क्या नाज नखरे उठाएगी इस बच्चे के, तो उसकी तो खुद बेटी उज़्मा जितनी है, जितनी उज़्मा की एज है ना, इतनी उस औरत की बेटी की एज है, और उसके भी 4 बच्चे हैं जिसके साथ शादी की। ठीक है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे तो उसे अब चाहे एक छोड़ के वो 10 करे 50 करे, जब हमारी बच्ची ना कुछ रह सकी, हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब्बू जी वहाँ से सऊदी अरब से पैसे भेजा करते थे, यकीन कीजिए कि घर का गुजर बसर कर दिया करते थे, कभी हमारे पास आ जाया करते थे, कभी भाई भेज दिया करते थे। आखिर कब है, अब तो सही अब्बू भी पाकिस्तान आ गए, भाई भी पाकिस्तान आ गए, तो फिर उसका नज़र आता था हमारे ऊपर कि मुल्तान में तो बस मैं ही थी। 1 महीना रख लो, 20 दिन रख लो, 25 दिन रख लो, 2 महीने रख लो, ठीक है। वो रखते 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 तो वो इतना सर पे चढ़ गई, चल अच्छा कुछ नहीं होता, हमारी बहन, चल अच्छा कोई नहीं, हमारी बहन के बच्चे। लेकिन उल्टा क्या सुनने को मिलता था, एहसान करते हो, तुम्हारी बहन के बच्चे नहीं हैं, और भाई बहन को हमने पीछे से बच्चे दे के भेजा। उल्टा उस कुत्ते की ये बकवासियात होती है। मैं तो कहती हूँ कि ना सुखी अगर हमारी नहीं रही तो वो भी। मैंने तो अब्बू जी को उस दिन भी कहा, ये कोई 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने कहा अब्बू जी क्या उस पर खर्चे का दावा करना उस बंदे का, जिस बंदे ने हमारी बच्ची को बस कर वो उसने कुछ ना दिया, वो उजड़ कर क्या दे। ठीक है, मैंने कहा दफा करें, ऐसी तैसी में जाए, पल जाएंगे बच्चे, और कितने दिन की बात है। एक तो पल पला के वो बाप के जाके चरणों में बैठ गया, कदमों में उसके, दूसरी माँ के, चले पक्की खा ले वो दूसरी अम्मा की, जितने दिन उसने बेचारी ने खानी नहीं। तो एक दिन मुझे उम्मीद है कि लौट कर इस माँ के पास ही आएगा जिस माँ ने दुनिया की मेहनतें करके बर्तन धोकर, कभी आंटियों से मिन्नत करके, कभी बाप से मिन्नत करके, ठीक है, अपने से भी कभी हमारी मिन्नत कर लेती थी, कभी अब्बू जी की कर ली, कभी भाइयों को कह दिया मेरे घर का खर्च उठा ले, तो इस ज़िंदगी बसर करती रहेंगी। मैं देखती दूसरी काज से करके देखती